बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों होमवर्क में दिया था, ठीक है, और उसको वेटेड एवरेज मेथड से करना था, फाइफो से करना था। आप लोग माशाल्लाह सारे चीते हैं, माशाल्लाह आप लोगों ने सारों ने सॉल्व कर लिया। तो एक मतलब हम आंसर इसका शो करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन्होंने कोई टोटल वगैरह में गलती हुई या कोई कंसेप्ट में गलती, वो गलती मैच कर ले। देन अच्छा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एफको से। सॉल्व क्या करते हैं, सॉल्व मैंने किया ही हुआ है, बस उसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आ जाए। ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 3500। सर ये 3500 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। इनपुट कितना हमारे पास? ये इनपुट 24000 यूनिट इनपुट है, ये 24000 यूनिट्स आ गए इनपुट में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 2200 यूनिट है, ये 2200 यूनिट आ गए। इन दोनों को ऐड किया, 2200 माइनस किया, आउटपुट कितना आ गया? 25300। एफको मेथड में कंप्लीटेड यूनिट्स में 25300 आ गया। ऐसे ही है। अगर ये यूनिट्स कंप्लीट है तो मटेरियल के अतबार से भी 100 है, कन्वर्जन के अतबार से भी 100 है। तो मटेरियल में भी 25300 आ गया और कन्वर्जन में भी 25300 आ गया। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का 80% है, कन्वर्जन का 75% है, तो 2% ही ले लेंगे, 80 और 75। तो मटेरियल 80% आ गया, 2200 का 80% 1760 और 2200 का 75% 1650 कन्वर्जन आ गया। मटेरियल के टोटल यूनिट 27060 आ गए, कन्वर्जन के 26950 आ गए। यहाँ तक कोई टेंशन। अब क्या रह गया? कॉस्ट पर यूनिट। आपको पता है कॉस्ट पर यूनिट में एफको में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी आएगी। बच्चों पता है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी आएगी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट चेक करते हैं सवाल में। कितनी है ओपनिंग? 45 और 80,000। ये आ गया 45 और 80,000। करंट पीरियड कॉस्ट कौन से बच्चों? 4 लाख और 7.5 लाख। 4 लाख 7.5 लाख दोनों को जमा करके टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये 4,45,000 मेरी बच्चों की आ गई टोटल, और बोलो ना टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय ईपीयू कर दिया, 27060 से डिवाइड किया और इसको इन दोनों को आपस में क्या किया? डिवाइड किया। और इन दोनों को आपस में क्या किया? डिवाइड किया। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया मटेरियल का, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया कन्वर्जन का। डन। आगे तीसरे नंबर पर काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट वो कितने हैं? 25300। तो 25300 ये आगे, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया किसका? ओह थोड़ा सा गलत हो गया, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। यहाँ पे क्या कर देंगे? 30.80 और दूसरे वाला था हमारे पास 16.44। टोटल देखो यही आता है, 11,94919। ठीक है, 11,94919। अच्छा ये हमारे पास आ गया। क्लोजिंग में कितना आ गया? 1760 और 1650। तो 1760 का जो रेट था मटेरियल का वो 16.44 था और कन्वर्जन में मल्टीप्लाई करना था 30.80 से। टोटल बताएंगे आता है इसका मटेरियल का? 28934। वही है, ठीक है। अच्छा जी, और कन्वर्जन का क्या है मेरे पास? 508। ये वाला नहीं आता? 50820। 4 रुपये का फर्क आ रहा है, ऊपर 10 रुपये का, 10 रुपये की फर्क की खैर होती है। अच्छा ऊपर कितना आ रहा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 34 लिखना है। 28934 आ गया और नीचे वाला आ रहा है 50, हाँ 820 आ गया। डन। ये टोटल ये बन गया 1274673। नहीं, ये जो ये वाला टोटल है ना वो सिर्फ इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल है, ग्रैंड टोटल नहीं। ग्रैंड टोटल की ज़रूरत नहीं होती हमें, तो इन दोनों का टोटल। बेशक यहाँ पे कर लो, यहाँ पे ना करो, कोई टेंशन नहीं है, इधर कर लो, इधर कर लो। क्या टोटल आता है? 79754। ये आ गया। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल बेशक यहाँ पे लिख लो, कोई टेंशन नहीं इसकी।
अच्छा जी, डॉलर साइन को ज़रा हटा टू लेते हैं, टेंशन नहीं है, जर्नल कर लेते हैं इसको, नंबर कर लेते हैं। डन बच्चों? अच्छा 20 दे रहा है, इसको भी ज़रा हटा लेते हैं, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। चलो जी, ये हमारा एफको से सवाल हो गया। डन बच्चों? पूरा अब टोटल तो कर ले। बस टोटल नहीं करना होता, बस कॉस्ट ऑफ कंप्लीट इसका टोटल चाहिए होता है और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल चाहिए होता है, बाकी इन दोनों को टोटल नहीं करते कभी भी, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट ने अलग जाना है और इसने अलग जाना है, इन दोनों ने अलग जाना है, इनका टोटल कहीं पर भी नहीं जाना होता, तो टोटल इन दोनों की टोटल की ज़रूरत नहीं है हमें। एफ को डन बच्चों? 5-4 आ जा, 5-4 पर आ जा। तो आउटपुट कितना आया था? 25,300। तो सर आउटपुट 25,300 है, उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3500 माइनस कर दूंगा, तो स्टार्टेड एंड कंप्लीट कितना आ गया? 21,800। तो मटेरियल के अतबार से भी 100%, कन्वर्जन के अतबार से भी 100%। सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 70% मटीरियल, तो भाई 30% तो हमारे साल में लगेगा मटीरियल, कन्वर्जन 60 लग गई, 40% हमारे साल में कन्वर्जन लगेगी, तो 3500 का 30% 1050 और 3500 का 40% 1400 आ गया। डन? बाकी क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो पहले वाला ही है, 80% मटीरियल का, 75% कन्वर्जन का, तीनों को ऐड किया 24610 आ गया, और इधर ऐड किया तो 24850 आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट अंडर FIFO मेथड। FIFO मेथड में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आता है, एफको में ये नहीं आता। कोई टेंशन? इन तीनों को प्लस करके 2467। हाँ हाँ, इन तीनों को प्लस करके सही है ना। ये 21,000 है, 1,000 ये, 1,000 ये, 21, 22, 23, 24 बन ही गया होगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? स्टार्ट एंड कंप्लीटेड में आपने वो ओपनिंग के माइनस कर दिए। हाँ, ओपनिंग के माइनस करती है ना, क्यों सर? स्टार्ट एंड कंप्लीट में ओपनिंग के माइनस करते हैं ना, कल भी हमने माइनस किए थे, क्योंकि स्टार्टेड एंड कंप्लीट का मतलब है ये वो यूनिट लेने जो हमने अपने साल में, अपने महीने में स्टार्ट करके कंप्लीट किए। ठीक है जी। सर यही तो मैं आपसे कल कह रहा था कि जो हम 5 में मतलब जो यूनिट गिवन हो गया हम वापस नहीं कर सकते। FIFO में जो FIFO में जो आउटपुट होगा उसमें से ओपनिंग माइनस करेंगे। नहीं सर, जो हमें करंट डेटा में दिया होगा ना गिवन, हाँ, वही करते हैं, वही सेम आता है, तो हमने मैनेज करना है। करंट डाटा में जो इनपुट है वो तो 24 है, जी वही 24 लगा देंगे। हमने तो यहाँ पे 21,800 लिया हुआ। हाँ यार, ये किस दुनिया में रह रहा है, किस दुनिया में है? हम दोनों ने सर यहाँ पर जी बच्चों, 21,800 समय लग गया। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, आउटपुट लिख लो, उसमें से ओपनिंग माइनस कर दो। तो नहीं तो कंसेप्ट इसका ये था कि भाई हमने इनपुट कितने स्टार्ट किए? 24,000 यूनिट से हमने स्टार्ट लिया, 2200 तो हमसे नहीं बन पाए, तो कितने स्टार्ट करके बना लिए? 21,800। 21,800 ऐसे आता है, ठीक है। और मैंने ज़रा शॉर्टकट से करा दिया यार, आउटपुट लिख लो, ओपनिंग माइनस कर दो, बस सही है। अच्छा चलो जी, FIFO में आपको पता ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आता, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? करंट पीरियड कॉस्ट 4 लाख 7.5 लाख थी, टोटल कॉस्ट को EPU से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया 16.25 और 30.18। यहाँ तक कोई मुश्किल? फिर अब आगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तीसरी कैलकुलेशन पर सबसे पहले BD आएगा, मटेरियल का कन्वर्जन का BD चेक करें कितना है। ये ओपनिंग कॉस्ट 45 और 80,000, ये 45 और 80,000 आ गए, तो ये लिखा हुआ 45 और 80,000। नजर आ रहा है आपको कहीं पर 45 और 80,000? आ रहा है ना यार? नहीं आ रहा आपको? 45 प्लस 80,000 शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आपने के को नहीं लिखना, एग्जामिनर को नहीं के का पता है। सही है, सही है। ये 1.25 बनता है, और बच्चों बोलो ना। ओके अच्छा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? करंट पीरियड कार्ड। भाई करंट पीरियड में कितना काम है? 30%, बल्कि यहाँ से देखते हैं, बाकी तो हम यहाँ से चोरी कर लेते हैं ना। सर देखें, मटेरियल कितना है? 1050, कन्वर्जन कितना? 1400, ये आ गया मटेरियल 1050 और ये 1400, और इसका रेट क्या लगा 1050 का? 16.25 ये पड़ा हुआ है, और 30.18, तो ये हमारे पास आ गया करंट मटेरियल, करंट कन्वर्जन। तीनों को जमा करेंगे टोटल आ जाएगा तीनों का, कोई टेंशन?
कोई टेंशन नहीं। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। भाई स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने, 21,800, तो 21,800 हो गया मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कन्वर्जन, तो ये टोटल ये आ जाएगा। डन बच्चों, हेलो बच्चों। क्लोजिंग में 1760 1650 दोनों आगे, मटेरियल कन्वर्जन का रेट आगा, दोनों को क्या ऐड किया, तो ये इनका ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने सुना क्वेश्चन में अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो बाकी सारे आपके वर्किंग ठीक होती है, सही होती है, नंबर देते हैं। देता है। तूने सही सुना है, हम तो कब से बात कर चुकी, ये तो 1990 में बात की थी, तो हम 2024 में हैं। पैदा नहीं हुए थे ना चल 2004 कर लेते हैं, अब तो हाँ कह दे। उस वक्त मैं आपको पिक्चर दिखाऊं इतना सा 2015 में क्या लेते हैं, अब तो तू होगा। स्कूल में था 2020 स्कूल में था। अच्छा अच्छा कोरोना था। अच्छा बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने माशाल्लाह पहले ही कर चुका था, तो इसलिए हमने फास्ट डिस्कशन एक मरतबा कर ली। अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर उनमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। कोई चीज़ पूछने वाली पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी कोई चीज़ पूछने वाली नहीं है, आगे चलें। चलो जाके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर लास्ट, दैट इज़ द केस नंबर 4। अब हैवी सीन होने वाला है बच्चों, अब तबाहियाँ मचने वाली हैं। रेडी हैं आप तबाहियाँ मचाने के लिए? सर रेडी हैं तबाहियाँ मचाने के लिए? अच्छा जी सर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से किसकी एंट्री होती है? एपीयू की। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से किसकी एंट्री होती है? वेल डन, 5 को। और अब सर लॉसेस भी आ गए। और अब लॉसेस में सर, लॉसेस में कितने लॉस होते हैं सर? लॉसेस में कितने लॉस होते हैं सर? 3 तरह के, नॉर्मल लॉस, ए बी लॉस और ए बी गेन, वो भी लॉस की कैटेगरी में आता है। लॉस का ना होना है ए बी गेन, तो लॉसेस में ये 3 वैरायटियां आ जाएंगी। देन अगर लॉस आ जाए तो क्या चेंजिंग आएगी? नोट नंबर 1, ऑल कैलकुलेशन रिमेन सेम, सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। एपीयू, कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन, सर कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। फिर से कह रहा हूं, कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। एफ को 5 जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने बनाया, लॉस आने के बाद भी वैसे ही बनेगा। डन। कुछ नई लाइन आइटम ऐड होना शुरू हो जाएंगी, कमी नहीं आएगी, एडिशन होगा लॉस के आने से। नंबर 1, अ न्यू लाइन आइटम एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन विल बी एडिड। लॉस क्या होगा? ऐड होगा। गेन क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। किस में से? ईपीयू में से और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में से। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एबनॉर्मल लॉस आ गया तो वो ईपीयू में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट कोई बना हो, मैं आपको बता दूं, नहीं बना हुआ मेरे पास कोई फॉर्मेट, सर अभी बना लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट तो आपको पता है हमारे पास ही है, वैसे ज़रूरत नहीं मुझे इसकी। फॉर्मेट बना लें, या फॉर्मेट के बगैर समझा समय लग जाएगा? नहीं बना लो यार, आप ये नहीं कहते सर आप ऐसे समझा दें, इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे। कहते हैं हाँ सर बना दें, सर बना दें। हैं? नहीं नहीं, देख रहा मैं आपको पहले ज़बानी समझाता हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो फिर मैं फॉर्मेट बना दूंगा। देखो कंप्लीटेड यूनिट, एफ को मेथड है ना, कंप्लीटेड यूनिट्स आ रहे हैं सर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहे हैं सर, यहाँ पे साथ एबनॉर्मल लॉस भी आ जाएगा। बस ये चेंजिंग आनी बस। अब इसका फॉर्मेट की जरूरत है इसकी? नहीं कहते तो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कर देता हूँ जी बच्चों। अच्छा अगर लॉसेज आ जाए ना बच्चों, तो लॉसेज में करना क्या है सुन लो। अगर तो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा तो सबसे पहली चेंजिंग ये आनी है, वो मैं चेंजिंग यहाँ पे लिख लूँ। देखो हमारा जो एफको का मेथड था, एफको में हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाते थे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर आ जाता। अगर तो एबनॉर्मल लॉस है तो सर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस क्या आ जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। ऐसे है वाई ऐड। याद है कि जब हमने एबनॉर्मल लॉस को सीखा था तो मैंने एबनॉर्मल लॉस को क्या किया था? आउटपुट में ऐड किया था, याद है ना? तो सर यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगा
और जो उसकी परसेंटेज होगी 70% है या 80% कन्वर्जन है और 7% आ जाएगी। इसका मतलब अब दो लोगों के साथ परसेंटेज आएगी, एक क्लोजिंग के साथ परसेंटेज आएगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल हमेशा शो होता है, कन्वर्जन उसकी कोई ना कोई होती है बस। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? अगर अब नॉर्मल लॉस आ गया तो सर ये कॉस्ट इनमें ऐड होगी, कोई टेंशन बच्चों? और अगर ए बी गेन आ गया, अब नॉर्मल गेन आ जाएगा, तो सर माइनस करूंगा कॉस्ट को, क्योंकि ये लॉस को कम करने आया है। जो भी परसेंटेज होगी उस परसेंटेज से यूनिट्स क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये एक न्यू ट्रीटमेंट होगी लॉसेस के केस में। बाकी देखो सारा पुराना वाला काम है। कोई टेंशन? कोई टेंशन? क्या मैंने इसको अपनी पुरानी वाली बात से रिलेट कर दिया कि अब नॉर्मल गेन लॉस तो ऐड होता था और अब नॉर्मल गेन माइनस होता था। तो देखो लॉस को ऐड कर दिया, गेन को माइनस कर दिया। डन बच्चों? अब मुझे बताएं, जब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया करता था और जब मैं 2020 में था, अब इसके बाद हम 2024 में है ना, तो 4 साल पहले जो हमने बात की थी 2020 में, ऐसे 2020 में मुहावरतन कहता हूँ, ये ना कहना कि 2024 में तो हमने क्लासेस नहीं दी थी क्या ख्याल है? 2020 में जब हम मैं तो वैसे 1990 के था, बच्चों ने कहा तब तो हम पैदा ही नहीं हुए, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये, तो 2020 कर लेते हैं। बच्चों 2020 में हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH, आगे आगे बताएं, आगे बताएं, आगे बताएं, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ। क्या यहां पर कॉस्ट, बच्चों ये कॉस्ट है ना, क्या कॉस्ट के साथ कौन आता है? नॉर्मल लॉस। क्या एबी लॉस एबी गेन यहां पे आता है? नहीं नहीं नहीं। तो दैट्स है, जब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा किसके साथ? एफको के साथ, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बिल्कुल आएगा, करंट पीरियड कॉस्ट बिल्कुल आएगी। हाँ, अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू गिवन कर दे, बच्चों क्या गिवन कर दे? बच्चों क्या गिवन कर दे? हाँ, वो माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। बच्चों समझ आ गई? माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन लॉस, वो कर दूंगा माइनस। और माइनस किस में से करना है? सिर्फ मटेरियल में से करना है, कन्वर्जन में से नहीं कर देना। हालांकि ऊपर देखें, ये स्क्रैप वैल्यू तो मटेरियल लेबर एफ तीनों में से माइनस हो जाती है ना, तो बच्चों किसी एक में से करनी है ना, तो वो किससे माइनस करेंगे? हम कहेंगे वो जो चीज लॉस हुई, नॉर्मली मटेरियल जाया हुआ, भाई चिप्स का लॉस हो गया, आलू जाया होंगे ना, ठीक है, तो हम वो आलू में से लॉस क्या कर देंगे? फिजिकल को माइनस कर देंगे। एफर्ट फिजिकल चीज तो नहीं है ना, एफर्ट फिजिकल चीज तो नहीं, वो तो नहीं माइनस हो सकती ना, क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो जो स्क्रैप वैल्यू होगी नॉर्मल लॉस की, वो किस में से माइनस करूंगा? ओनली फ्रॉम मटेरियल में से। कन्वर्जन में से भी करना चाहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है वो क्या है? मटेरियल में से हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं। यहां तो कोई टेंशन? अब आगे आपका सवाल होगा सर वो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की तो स्क्रैप वैल्यू होगी, वो कहाँ जाएगी? सर उसको हम स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में लेके जाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कहाँ जाती है? इनकम स्टेटमेंट में जाती है ना, तो वो कॉस्ट हम सेपरेटली कॉस्ट वाले सेक्शन में, और हमारा कॉस्ट वाला सेक्शन कौन सा होता है? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ तो कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक नई लाइन आइटम एबनॉर्मल लॉस ऐड होगी, एबनॉर्मल गेन माइनस होगी ईपीयू में, और कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन यानी कि टोटल कॉस्ट में। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन विल बी सेम एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जैसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ मटेरियल कन्वर्जन आता है, इस तरह एबी लॉस एबी गेन के साथ भी 60% 30% कन्वर्जन की परसेंटेज आ रही होगी। In cost per unit, scrap value of normal loss only be subtracted from material column only. कीमती बात। Done? ये सब कुछ बता चुका। अब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आ जाए। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में क्या चेंज आएगी? बच्चों कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट सॉल्व करना आता है, क्लोजिंग मटेरियल सॉल्व करना आता है। सर एक नई हेडिंग बन जाएगी, उस नई हेडिंग का नाम क्या होगा? जी तो सर अब क्या रहेगी? कॉस्ट ऑफ, तो किधर गया? लिख रहा था यार यहाँ पे फर्स्ट पेपर में मैं जब वो वहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन होती है, उसमें लिखा है इंग्लिश बहुत जरूर।
वो इंशाल्लाह हम सिंपल ही कर देंगे इंशाल्लाह उसको पढ़ पढ़ के, ठीक है। अभी तो अब चीज़ें सीख रहे हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा बच्चों, और एबनॉर्मल लॉस में आपको बताया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की तरह परसेंटेजेस होंगी, वो परसेंटेजेस हम यहाँ पे लिख देंगे। डन बच्चों। और इसी तरह जब एबनॉर्मल गेन आ जाएगा तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट, जिस तरह से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल गेन भी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। और अगर स्क्रैप वैल्यू आ गई तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे हम नेट ऑफ करके लिख लेंगे। बस बस कहानी खत्म। क्वांटिटी शेड्यूल कैसे बनाएंगे? जैसे हम पुराने ज़माने में किया करते थे 2020 में। भाई इनपुट में से क्या माइनस करेंगे? लॉस। आउटपुट आता था ना, इनपुट में से लॉस माइनस करेंगे तो आउटपुट आता था, ऐसे ही है। अब क्या होगा? इनपुट में से लॉस माइनस करूंगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा। क्वांटिटी स्केड्यूल तो आसान है, वो मैं भी करवाऊंगा ना। अभी खिदमत को मौका तो दे। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया। फॉर्मेट डन बच्चों। अच्छा फाइफो में क्या आ जाएगा बच्चों? फाइफो में भी कर लोगे सारा कुछ? कोई टेंशन? अच्छा जी, फाइफो में भी आप लोग कर ही लोगे इंशाल्लाह। वैसे ही है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा, स्टार्टेड एंड कंप्लीट आएगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? ए बी लॉस आ जाएगा। और ए बी लॉस को क्या करना है बच्चों? ऐड कर देना है। मान लें कि 80% आ गया मटेरियल और कन्वर्जन आ गया कितना? 50%। मैं लिख रहा हूँ, सारी ऐड कर दिया मैंने। और हो सकता है साथ ए बी गेन आ जाए, और अगर ए बी गेन आ जाए तो क्या करेंगे जी बच्चों? माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस हो सकता है हमसे, आजकल मुश्किल काम तो नहीं है माइनस करना। ओके, तो ये हमने कर दिया माइनस, और यहाँ से हमने कर दिया माइनस। डन बच्चों। कॉस्ट पर यूनिट में क्या चेंजिंग आएगी? करंट पीरियड कॉस्ट आ गई, आपको पता है ना फाइफो में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट नहीं आती। अच्छा, और माइनस क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू ऑफ। माइनस क्या कर देंगे बच्चों? वेल डन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन लॉस। डन बच्चों। माइनस करना है, लो बच्चों माइनस कर दो। सिर्फ मटेरियल में से माइनस करेंगे बच्चों। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में क्या करेंगे? सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी गिवन होता है बच्चों। ये क्या होता है? हमेशा गिवन होता है। और करंट पीरियड में मान लें मटेरियल पहले 60 लग गया हुआ है तो हमारे में 40 लगेगा। कन्वर्जन 70 लग गया, हमारे में 30 लगेगा। ये वो वाला आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ स्टार्टेड कंप्लीट आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला कॉलम दोबारा आ जाएगा जो मैंने एफको में बनाया था, ये वाला कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हाँ हाँ, गेन का भी आ सकता है। लॉस का जब कर लेंगे तो गेन के वक्त हमें कौन सा मसला आएगा? क्या आएगा भाई? अगर लॉस नहीं है तो एबनॉर्मल गेन लिख लेंगे। तो कॉस्ट होती है, उसको प्लस माइनस नहीं कर, कॉस्ट को वैसे ही छोड़ देना। अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए तो एबनॉर्मल गेन लिख लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं करवाऊंगा, मैं एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जिसमें लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा, और एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जिसमें एबनॉर्मल गेन आएगा। दोनों करवाऊंगा। दोनों नहीं आ सकते। दोनों कैसे आ सकते हैं यार? ऐसी बातें ना किया कर। एक ही सवाल में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आ सकता, वो सवाल ही फारग होना है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करेंगे। डन? रेडी? चलो जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ट्राई कर लो, मुझे इतराज नहीं है। ट्राई कर लो, ठीक है। टेक योर टाइम, 10 मिनट लें जरा, फटकाएं जरा। अगर आपने एफ को से फटका दिया तो आप लेवल कर जाएंगे। नहीं आप कर लो, कर सकते हैं। चलें जी सर, सवाल पढ़ते हैं। मैं करवा देता हूँ सर, मैं करवाता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सारा कुछ है यार, सारा कुछ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। वो आज तो उसने डायरेक्टली तीसरा पॉइंट पूछ लिया। उसने तो कोई नहीं ईपीयू बनाओ और कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, तो इसका मतलब जिंदगी आसान हो गई। कटा तीसरा पॉइंट। हाँ भाई, उसने तीसरा पॉइंट बेशक पूछ लिया, लेकिन पहले और दूसरा बनेगा तो तीसरा बनेगा।
क्योंकि तीसरा तो टोटल कॉस्ट है, उसके लिए यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, ओए 5 वाला सीन आ गया है ना। और क्या क्या आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, ईपीयू भी आ गया। नॉर्मल लॉस की टेंशन नहीं लेनी सर, नॉर्मल लॉस की टेंशन नहीं लेनी। नॉर्मल लॉस कितना है, 250 यूनिट। ऐसे आगे चले, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट 6, इसका मतलब 250 यूनिट 6 रुपए के बिक जाएंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, कह सकते हैं ये लॉसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 24,500, कहता है ये आपका आउटपुट है। इसका मतलब उसने आउटपुट गिवन कर दिया, हालांकि आज तक हमेशा हम आउटपुट हम फाइंड करते आए हैं, पहली मरतबा उसने आउटपुट दे। याद रखना, क्या रखना, क्या रखना, याद रखना, जब भी वो आउटपुट गिवन कर दे तो लॉसेस को उसने छुपाया होता है, तो उसने लॉसेस को छुपाया होता है। जब भी वो आउटपुट गिवन कर दे इसका मतलब लॉसेस क्या होंगे हमें ढूंढने पड़ेंगे। कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये देखो लॉसेस ढूंढ लिया भाई नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब इसके अंदर या तो अब नॉर्मल लॉस छुपा हुआ है या तो अब नॉर्मल गेन छुपा हुआ है। अगर वह आउटपुट गिवन कर दे तो अगर वह आउटपुट गिवन कर दे तो ये बात याद रखनी है कि या तो मिसिंग वैल्यू एबनॉर्मल लॉस निकलेगी या तो एबनॉर्मल गेन निकलेगी। और ये राज की बात कहां से पता चलेगी सर, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाकर। एग्री? कुछ नोट करना तो कर लो, फिर मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर एक्चुअल लॉस दिया हो और साथ नॉर्मल लॉस गिवन करेगा तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इज द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल एंड एक्चुअल लॉस। डन? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे बच्चों। क्वांटिटी स्केड्यूल सफे फेस पे बना लेते हैं। ये क्वांटिटी स्केड्यूल का आज वाला फॉर्मेट याद रखना, ये 9 to 100 हमेशा मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया करूंगा। जब भी लॉस आ जाए आपने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू को ढूंढने में मदद करेगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, 3000 यूनिट। ये लिखने की आदत डाल लो, बेशक ओपनिंग यूनिट्स ना भी हों। इनपुट कितना है, हेलो बच्चों हाउ आर यू, 25,000। इनपुट कितना आ गया, 25,000। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो बच्चों समझ आ रही है? अच्छा, अभी के लिए नॉर्मल लॉस पहले लिख लो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। एक वक्त आएगा मैं तरतीब सेट कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस को पहले ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले ले आओ, नॉर्मल लॉस को पहले ले आओ, कोई अभी के लिए कोई टेंशन नहीं है हमें। तो बताएं नॉर्मल लॉस पहले लिखूं या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लिखूं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लिख लें, माइनस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। सर कितना है, कितना है, 2800 यूनिट। ये माइनस कर दिया, क्या हुआ? अच्छा जी, और क्या रह गया यार, हाँ सर नॉर्मल लॉस कितना है, अब चेक कीजिएगा। नॉर्मल लॉस माइनस होता है कितना, 250। मेरी बात समझ आ रही है? और अब आपका दिल करेगा यहाँ से आउटपुट आ जाए, है ना? आएगा ना? सर आउटपुट चेक करो कितना आता है, 24,950। कितना आउटपुट आता है? ये जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितना आता है, 24,950। उसके मुताबिक आउटपुट चेक करेंगे कितना, सर उसका आउटपुट चेक करेंगे कितना है, 24,500। तो उसने जो आउटपुट लिया, आउटपुट तो यही रहेगा, ये तो हिलने वाला नहीं है। इसका मतलब 24,950 है और हमारा 24,500 है। इसका मतलब आउटपुट फर्दर कम है, इसका मतलब कुछ और चीज कम होगी तो इस वाले आउटपुट तक पहुंचूंगा। इसका मतलब कुछ और कम करना है, वो और कम क्या होगा सर, वो एबनॉर्मल लॉस कम होगा। याद रखिएगा क्वांटिटी स्केड्यूल में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस माइनस होने हैं, एबनॉर्मल गेन यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि क्वांटिटी आउटपुट का हिसाब किताब है।
ये कॉस्ट पर यूनिट में नहीं हरकतें नहीं कर, ये ईपीयू नहीं है जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देना है। ईपीयू में एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, क्वांटिटी का ये माइनस होना है, दिमागों की बत्तियां ऊपर रखनी है। और वैसे कैसे पता चला सर हमारा आउटपुट कितना आ रहा है 24,950, ये 24,500, इसका मतलब कुछ और कम करूंगा तो 500 तक पहुंचूंगा ना, कितना करूंगा इसका डिफरेंस लो कितना 450। सर ये जो 450 आप लोगों ने फाइंड फर्दर काम किया, ये एबनॉर्मल लॉस एज आ बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी, ये बैलेंसिंग फिगर आई आपकी। यहां से ये राज की बात चल गई अगर आउटपुट गिवन होता है। ये बात समझ लगी। अब मैं FIFO से कराऊंगा, मैं से एक करवा लो FIFO या FIFO, एक करवा लो, दूसरा आप लोग कर लो, जैसा आप लोग कहें वैसा मैं करूंगा। FIFO से या FIFO से करूं, जैसा आप लोग कहें। कि आप लोग कह रहे हैं सर FIFO जरा आसान है, FIFO मुश्किल है, तो सर मुश्किल हमें दें, FIFO आसान है वो आप कर लें, जैसे आप लोग कहें वैसे करूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कहा सर FIFO क्योंकि मुश्किल है, एग्जाम में ज्यादा FIFO आता है, तो इसलिए सर FIFO तो हम करेंगे सर, क्योंकि FIFO तो आसान है बच्चों वाला है, सर FIFO आप कर लें, जैसे बच्चे आप लोग कहें मैं FIFO कर लेता हूँ आपके कहने पर। मेरा दिल तो FIFO कर रहा था, पर चलें जैसे आप लोग कहें। नहीं बच्चों, टीचर के लिए ना उसके बच्चे सब कुछ होते हैं, टीचर के लिए उसका दिल सर नहीं होता, सर उसके बच्चे ही उसका दिल दिमाग सब कुछ होते हैं। इतनी खुशी लेनी तो जन्नत में जाए आप, इतनी खुशी तो जन्नत में मिल सकती है। बच्चों समझ आ रही है। अच्छा ये फॉर्मेट बना बनाया है तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, आप लोगों ने तो माशाल्लाह सारा तरतीब से ही करना होगा, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी सवाल पे आ जाए सर, वापिस बच्चों सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 करे थे। डन बच्चों। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनानी है तो सबसे पहले ईपीयू बनाएंगे। तो सबसे पहले वाली वर्किंग हम क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। डन बच्चों। यूनिट्स मटेरियल कन्वर्जन लिख लिया। सबसे पहले FIFO है तो FIFO में क्या करेंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे। अच्छा अगर सीरियस कह रहा हूँ, अगर FIFO कराना मैं FIFO कर देता हूँ, मुझे टेंशन नहीं, मतलब मजाक कर नहीं, बाकी पहले मैं मजाक कर रहा था। हाँ ठीक है, क्योंकि FIFO ना सिर्फ थोड़ा टेक्निकल है तो वो आप लोग करोगे तो उसमें आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा जरूरी है, FIFO आसान है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आए कंप्लीटेड यूनिट। सर कंप्लीट कितने, 24,500, 24,500। हाँ तो यहाँ पर यूनिट्स आ गए 24,500। डन। अच्छा क्लोजिंग, अच्छा मटेरियल के एतबार से कितने हैं आपको पता है, 100%। मटेरियल के एतबार से ये 100% ही है और कन्वर्जन के एतबार से भी 100% ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,500, 24,500 ही आएगा। डन। अच्छा यहाँ पे ना यार ज़रा परसेंटेज में ना ये समझ लग जाती है आपको। ओके ये करवानी है, ये करवानी है, हाँ ये करवानी है, परसेंटेज शो करवानी है उसको परसेंटेज, ताकि उसको पता चले कि आप कैलकुलेशन क्या करो। समटाइम कैलकुलेशन में गलती भी हो जाए ना तो वो नंबर दे देगा कि आप लोगों ने ना कैलकुलेशन बेशक गलत कर दी लेकिन कंसेप्ट सही इस्तेमाल किया आपने, तो ये आप लोगों ने करना है इस्तेमाल। डन बच्चों। अच्छा जी आगे आ जाए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है यहाँ से देखना है और क्वान्टिटीज क्या जाए सब कुछ देखना है। EPU की सारी वर्किंग यहाँ से देखनी है आप लोगों ने। क्लोजिंग कितना है, 2800। अब यहाँ पे देखिए कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, क्लोजिंग की 70% है, 70% है, 2800 है। और मटेरियल के एतबार से कितना कंप्लीट हुआ ये, मटेरियल 100%, कन्वर्जन कितना है 70% है। डन। चलो 2800 का तो 100% आ गया 2800 और 70% क्या आता है 1960 आ गया। डन। अब साथ आ गया AB लॉस। AB लॉस कितना आया 450 और 450 की देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, तो लॉस डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं वो 80% है, तो 80% कौन होगा, कन्वर्जन होगा, तो 450 80%। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया एबनॉर्मल लॉस, तो AB लॉस आ जाएगा, दैट इज दी 450। तो यहाँ पे लिख लेंगे 450 AB लॉस आ गया और उसकी परसेंटेज हमारे पास थे 80%, तो फिर मटेरियल 100 होगा, कन्वर्जन 80% पर होगा, ठीक है जी। अच्छा
450 का 100% 450 और 80% कितना आया? 360 आया। टोटल कर लो ज़रा। कन्वर्जन आ गया 26820। कितना आया? 26820 अच्छा जी, लिख लेता हूँ मैं ज़रा। कन्वर्जन। कन्वर्जन कन्वर्जन कितना आया? 26820। 26820 और मटेरियल 27750। 27750 और कुछ ज़्यादा नहीं आ गया यार। नहीं सही है, ऊपर 24,500, ऊपर 24,500 पड़ा। ओके डन, डील डन। डन बच्चों। अच्छा अब आ जाएं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पर आ जाएं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है मेरे पास? 3000। नहीं नहीं भाई, 50,000 और 70,000 कॉस्ट लेने ना। 50 और 70, 50 और 70 पर आ जाएं। $50,000 और कन्वर्जन आ गई मेरे पास 70,000 और यहाँ पर 70,000 आ गया मेरे पास। डन। करंट पीरियड कॉस्ट देखेंगे कितनी है? 5,50,000 और 8 लाख। तो 5,50,000 और यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख और माइनस कर दूंगा यहाँ से स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कैसे आएगा? नॉर्मल लॉस कितना है? 250 और एक यूनिट कितने का बेचूंगा? 6, तो 250 इंटू 6। तो ये कैसे आ जाएगा? 250 इंटू 6 आ जाएगा। कितना बनता है? 1500। तो 1500 जो कॉस्ट होगी वो मटेरियल में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मटेरियल में से 1500 कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये टोटल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। बताएं क्या आती है? दूसरी आती है 8,70,000 कन्वर्जन की। 8,70,000, 8,70,000 ये आ गई। और ये कितनी आती है मटेरियल की? ये आती है 5,98,500। 5,98,500। यहाँ तो कोई टेंशन बच्चों? कोई टेंशन नहीं। अब 5,98,500 को डिवाइड कर दें 27,750 से, तो बताएं 21.56। 21.56। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 21.56 और कन्वर्जन क्या आ जाएगी? इसको इसमें से डिवाइड करता हूँ 32.43। चलिए 32.43 डन। यहाँ तक कॉस्ट पर यूनिट को टेंशन? नो सर। कोई टेंशन नहीं। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में आ जाए। कंप्लीटेड यूनिट में कितने यूनिट कंप्लीट हुए? 24,500। तो यहाँ पर कितना देगा? 24,500। ज़रा कलर चेंज कर लें यार। 24,500 मल्टीप्लाई बाय मटीरियल का कॉस्ट पर यूनिट है 21.56। 21.56 प्लस कर दूंगा 32.43 और बताएं टोटल क्या आता है यहाँ पे? 1322,755। 1322,755 आ गया मेरे पास। अब आ गया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग में आ जाए क्या हमारे पास था? 2800 और 1960। मटेरियल में था 2800, कन्वर्जन में 1960 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल है 21.56, कन्वर्जन है 32.43। 60368 मटेरियल का? अच्छा जी कितना? 60368 60368 मटेरियल का आ गया जी 60368 और 63562 डन। टोटल करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। एबनॉर्मल लॉस पर आ जाओ यार। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पर आ जाओ। अब ये देख लो ये कैसे करना है। मटेरियल में लॉस वाले कितने यूनिट्स हैं वो चेक करो। मटेरियल में लॉस वाले कितने यूनिट्स हैं? 450। मटेरियल में 450 है और कन्वर्जन में 360 है। तो 450 और 360 को याद रखो ज़रा। 450
और कौन था 360, तो 450 आ गया और 360 आ गया। ये क्या है मेरे पास यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, सही है। कॉस्ट कितनी है 21.56, 21.56 और ब्रेक के लगाई रखो, ब्रेक के लगाई रखो 32 पॉइंट, यार क्या कर रहा है यार, 32.46, 32.46 ये मेरे पास क्या है कॉस्ट है। इसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, भाई स्क्रैप वैल्यू डिफेक्टिव यूनिट्स भी है ना, एबनॉर्मल लॉस भी डिफेक्टिव है ना, और डिफेक्टिव कितने का बेच रहा हूँ मैं 6 रुपये का, तो ये डिफेक्टिव में नॉर्मल लॉस भी डिफेक्टिव है, अब नॉर्मल लॉस भी तो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लॉस 6 का बेचूंगा तो अब नॉर्मल लॉस भी तो 6 का बेचूंगा ना, तो कॉस्ट में से क्या होगा, कॉस्ट में से क्या होगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस, याद करो ये सवाल हमने किया हुआ है ना, हाँ। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है 6 रुपये, तो इसमें से भी 6 माइनस कर दो, इसमें से भी 6 माइनस कर दो, और अब बताओ आंसर कितना आया। एट 802 पहले वाला और दूसरे वाला 7002 आता है, 7002 आता है, और नीचे वाला 9525। टोटल करना चाहो तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा, इसका टोटल करना चाहो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ये ऑलरेडी टोटल पर है, ये ऑलरेडी टोटल पर है, ठीक है। तो सर ये हमने कर लिया लॉस के साथ एफ को मेथड, ये मेरा एफ को मेथड सॉल्व हो गया सारा। इसमें कोई टेंशन है तो बताओ। ये नॉर्मल लॉस जो हमने सर वो हम पे 100% 80% दिए। हाँ हाँ, ये बता दो सर। एबनॉर्मल लॉस जो है ना बच्चों, 50 यूनिट है ना। एबनॉर्मल लॉस प्लीज सुन लें, एबनॉर्मल लॉस टोटल कितने यूनिट्स हुए 450। ये जो एबनॉर्मल लॉस 450 यूनिट लॉस हुए हैं, इनमें मटेरियल तो 100% नुकसान हो गया मटेरियल का, क्योंकि जब चीज़ें जल गई तो जल गई। कन्वर्जन के अतबार से 80% कन्वर्जन का नुकसान हुआ है, अभी तो 20% कन्वर्जन लगी ही नहीं थी, वो बच गई, यहाँ पे ही है। तो जितना लॉस जिस जिसका हुआ वैसे वैसे हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं। मटेरियल का 100% लॉस हुआ था तो 450 मटेरियल के अतबार से 450 इन मटेरियल के अतबार से नुकसान हुआ। कन्वर्जन में 450 का कन्वर्जन का नुकसान नहीं हुआ, 450 में से 360 का कन्वर्जन का नुकसान हुआ, क्योंकि 450 के ऊपर से 80% कन्वर्जन लगी हुई थी। सही है जी। नॉर्मल लॉस स्टेटमेंट एवैल्यूएशन में नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ले जाते हैं। स्क्रैप वैल्यू और नॉर्मल लॉस यहाँ पर आता है, स्टेटमेंट एवैल्यूएशन में नॉर्मल लॉस नहीं आता, ये तो हमने सीखा था। हाँ हाँ, नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट पर यूनिट में ये माइनस कर दिया। हाँ सर नीचे अब नॉर्मल लॉस है सर, नीचे नॉर्मल लॉस कब आए चेक करो जरा इंग्लिश, अब नॉर्मल लॉस है और ये वो कॉस्ट होगी सर। इन दोनों को जमा करके अमाउंट बताएं जरा, अब नॉर्मल लॉस बताएं बस, ये टोटल बताएं जरा, टोटल क्या आता है इसका 7 और 9 यार 16,527, 16,527। ये वो होगी जो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस के तौर पर अमाउंट है, ये वो अमाउंट जिसकी हम बात किए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। तो आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों ने पिक्चर लेनी है सर, पिक्चर ले लेंगे। होमवर्क ये कि इसका 5 बनाना है और क्वेश्चन 11 का 5। होमवर्क ये है कि मैं बताता हूँ होमवर्क क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे मजाक चल रहा है यहाँ पे। नहीं बच्चों नहीं, ये जिंदगी जिंदगी है, जन्नत नहीं है। नहीं 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 12 ऐसे नहीं करना, ऐसे मैं कहूँगा वैसे करना है। 11 मैं बताता हूँ आपका 1.5 सवाल होमवर्क में होगा, 1.5 सवाल। एक सवाल ये सर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और मैंने किससे करवाया, एफको से करवाया। आपने यही सवाल फाइफो से करके आना है, डन हो जाएगा, हो जाएगा। आगे आए सर क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एबनॉर्मल लॉस है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 में एबनॉर्मल गेन आने वाला है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एबनॉर्मल गेन आने वाला है, संभाल लोगे? चलो मैं करवा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। नहीं 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 नहीं, एबनॉर्मल गेन तक मैं सफर तय करवा देता हूँ। मैं मारूंगा, मैं ऐसी क्वांटिटी स्केड्यूल बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल गेन कैसे आएगा, ये बता रहा हूँ सिर्फ। एबनॉर्मल गेन भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? सबसे वैसे आएगा, बस उसका आउटपुट हम ये वाला फिर हाँ हाँ ऐसे ही है, उसका आउटपुट जो होगा वो कम होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो आउटपुट यहाँ तक पहुंचेगा। अभी आउटपुट कितना 24,500 है ना, 12 का आउटपुट चेक करो, वो 25,150 है, हालांकि हमारा तो 24,950 आया था, तो समथिंग ऐड करेंगे तो 25,150 पे पहुंचूंगा। इसका मतलब ऐड करेंगे तो एबनॉर्मल गेन बैलेंसिंग निकलेगा, संभाल लोगे? तो एबनॉर्मल गेन का 5 को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 11 का 5 करके आएंगे। और अगर ये 1.5 सवाल ना कोई बच्चा करके आया तो सर मैंने उसको उल्टा टांग देना, बात समझ आ रही है? मुर्गा बना के उसको मारना है। 25 से 150 इसके साथ करके आए या अपने साथ क्या कह रहे हैं? 25 से 150 के साथ ना आपने 5 और एफ के साथ करना, ये अब नॉर्मल गेन आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सर इसके साथ गेन आ रहा है ना, हाँ 29,300 किसके, जो तेरे पास सवाल है तो कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं, बस एबनॉर्मल गेन की प्रैक्टिस करवानी है, तो बेहतर यही कि ये वाला कर ले। ये वाला सेंड कर दे सर, ये पीडीएफ सेंड कर दे। ये मैंने दोबारा भी वाली पीडीएफ सेंड करता हूँ, अभी सेंड कर दे। नई वाली भेज दी है? नहीं भेजी तेरे पास नई वाली है? इसकी पिक्चर भेज दिया, मैं नई वाला डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। अभी। चलो अभी भेज देते हैं यार, अभी के मतलब अल्लाह हाफिज। फॉर्मेट का मैं फॉर्मेट भी 5 और एफ का दोनों का फॉर्मेट भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? मैं अपने आप को भी सेंड कर देता हूँ, हद हो गई है यार। अच्छा जी, अच्छा फॉर्मेट की पिक्चर ले लें यार, बुरे वक्त का पता नहीं होता यार। नहीं मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पे तबार नहीं करना आपने, जैसे मैं आप पर नहीं करता। आप बच्चे मोबाइल ले लो। हाँ ये बात सही है। चलो इसकी तस्वीर ले लो यार। ये ना आप लोगों ने एक काम करना है, मैं तो कर नहीं पाया, कोशिश करूंगा मैं कर लूं। बच्चों आप लोगों ने एक पेज लेना है, एक पेज बल्कि 2 पेज लेने हैं। पेज की लेफ्ट तरफ एफको का फॉर्मेट हो, पेज के राइट तरफ 5 का फॉर्मेट हो, लॉस वो कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट, ठीक है? ये वाला कर लो। कभी भी आपको अगर फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, इस सफ़े की ज़ियारत कर लेना, पता चलेगा किसको माइनस करना है किसको ऐड करना है। डन? चलो अल्लाह, यही वाला मतलब यही वाला